सेक्स एजुकेशन। जिस विषय पर बात करने से हम डरते हैं उसे समझना क्यों ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा कि शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सही जानकारी हमें कहाँ से मिलनी चाहिए। अगर परिवार या स्कूल में इन विषयों पर बात नहीं होगी तो बच्चे और किशोर जानकारी कहाँ से पाएंगे। अक्सर इंटरनेट, दोस्तों या सोशल मीडिया से मिली अधूरी जानकारी को सच मान लिया जाता है। यही कारण है कि सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा को समझना जरूरी है। सेक्स एजुकेशन का मतलब अश्लील बातें करना नहीं है। इसका उद्देश्य शरीर, स्वास्थ्य, भावनाओं, सीमाओं, सहमति और जिम्मेदारी व्यवहार के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी देना। सेक्स एजुकेशन आखिर है क्या? सेक्स एजुकेशन एक व्यापक शिक्षा है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और उससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी विषयों को समझता है। इसमें शामिल हो सकते हैं किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रजनन स्वास्थ्य, भावनात्मक बदलाव, व्यक्तिगत सीमाएं, सहमति और सम्मान, सुरक्षित एवं जिम्मेदार व्यवहार, गलत जानकारी और ऑनलाइन जोखिम को पहचानना। इसका उद्देश्य किसी को किसी गतिविधि के लिए प्रेरित करना नहीं, बल्कि सही जानकारी और जिम्मेदारी विकसित करना है। किशोरावस्था में बदलाव। किशोरावस्था जीवन एक ऐसा चरण है जब शरीर और मन में कई स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। लंबाई बढ़ना, आवाज़ में बदलाव, शरीर के बालों में बदलाव, त्वचा में परिवर्तन और भावनात्मक उतार चढ़ाव, ये सभी सामान्य विकास का हिस्सा हो सकते हैं। हर व्यक्ति का विकास एक ही गति से नहीं होता, इसलिए अपने शरीर की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करना सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर को समझना, उसका सम्मान करना और स्वास्थ्य संबंधी किसी चिंता पर विश्वास या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना। मिथक बनाम तथ्य। अब हम समझेंगे मिथक बनाम तथ्य क्या है। सेक्स एजुकेशन के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। मिथक, इसके बारे में बात करने से बच्चे गलत व्यवहार सीखते हैं। तथ्य, उम्र के अनुसार वैज्ञानिक जानकारी बच्चों और किशोरों को गलत जानकारी पहचानने और सुरक्षित निर्णय लेने में मदद करती है। मिथक, इंटरनेट पर मिलने वाली हर जानकारी सही होती है। तथ्य, इंटरनेट पर गलत और भ्रामक जानकारी भी बहुत होती है। मिथक, इन विषयों पर सवाल पूछना शर्म की बात है। तथ्य, स्वास्थ्य और शरीर से जुड़े सवाल पूछना सामान्य है। कंसेंट यानी सहमति। सेक्स एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कंसेंट यानी स्पष्ट सहमति। सहमति का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा और सीमाओं का सम्मान किया जाए। किसी को छूने, निजी जानकारी मांगने या किसी व्यक्तिगत सीमा को पार करने से पहले उसकी अनुमति और सहजता महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नहीं का सामना करना जरूरी है। किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर, डराकर या मजबूर करके सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती। सेक्स एजुकेशन का उद्देश्य अश्लीलता नहीं, बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य, सम्मान और जिम्मेदारी है। अब सही जानकारी उपलब्ध होती है तो व्यक्ति अपने शरीर और सीमाओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। अगले भाग में हम बात करेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑनलाइन जोखिम, स्वास्थ्य, गलत जानकारी और मदद लेने की सही प्रक्रिया के बारे में। अगर आपको यह शैक्षिक वीडियो उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाग 2 में।
सही जानकारी, व्यक्तिगत सुरक्षा और डिजिटल जिम्मेदारी। पिछले भाग में हमने समझा कि सेक्स एजुकेशन केवल यौन संबंधों के बारे में जानकारी नहीं है, यह शरीर, स्वास्थ्य, भावनाओं, सीमाओं, सहमति और जिम्मेदारी को समझने की शिक्षा है। अब सवाल है, आज के डिजिटल दौर में एक किशोर अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे? हर व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं। किसी को यह अधिकार है कि वह तय करे कि कौन सा व्यवहार उसे सहज या असहज महसूस कराता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सीमा का सम्मान नहीं करता तो आप किसी भरोसेमंद वयस्क को बात बता सकते हैं। ऐसे मामलों में चुप रहना जरूरी नहीं है। गलत व्यवहार की जिम्मेदारी उन व्यक्ति की होती है जिसने सीमा का उल्लंघन किया है। ऑनलाइन सेफ्टी कैसे बरतें? आज सेक्स एजुकेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल सेफ्टी भी है। ऑनलाइन किसी अनजान व्यक्ति से निजी बातचीत करते समय सावधानी जरूरी है। अपनी निजी जानकारी, निजी तस्वीरें या संवेदनशील सामग्री साझा करने से पहले बहुत सावधानी बरतें। अगर कोई व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, दबाव डालता है या कोई निजी चीज़ भेजने के लिए मजबूर करता है तो अकेले समस्या सुलझाने की कोशिश ना करें। किसी भरोसेमंद अभिभावक, शिक्षा या अन्य विश्वास वयस्क से तुरंत बात करें। हेल्थ और हाइजीन, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक ही हिस्सा सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता भी है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, शरीर को असामान्य बदलाव को समझना और स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर योग्य स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर किसी बीमारी का स्वयं निंदा करने के बजाय विश्वास चिकित्सक स्रोत का या डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। और याद रखें, शरीर के बारे में सवाल होना शर्म की बात नहीं है। गलत जानकारी से कैसे बचा जाए? आज सोशल मीडिया पर बहुत सी जानकारी तेज़ी से फैलती है, लेकिन वायरल होना और सही होना दोनों में अलग बातें हैं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को स्वीकार करने से पहले देखें स्रोत विश्वसनीय है या नहीं, जानकारी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित है या नहीं, क्या वही जानकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बताते हैं, या क्या वीडियो केवल डर या सनसनी पैदा कर रहा है। सही जानकारी आपको डराने के बजाय समझने और जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करती है। कब मदद लें? अगर आपको शरीर, स्वास्थ्य, सुरक्षा या किसी अनुचित व्यवहार को लेकर चिंता है, किसी भरोसेमंद वयस्क से बात करें। अपने माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, स्कूल काउंसलर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता ले सकते हैं। किसी समस्या को छिपाने के बजाय सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। असली उद्देश्य, सेक्स एजुकेशन का असली उद्देश्य है ज्ञान, स्वास्थ्य, सम्मान, सहमति और सुरक्षा। इस विषय पर सही और उम्र के अनुरूप बातचीत समाज को अधिक जागरूक बना सकती है। याद रखिए, शर्म से नहीं, सही जानकारी से सुरक्षा आती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे फॉलो और शेयर करें ताकि सही और वैज्ञानिक जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके।